चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, एक नाम जो सुनते ही दिल में वीरता और साहस की एक अद्भुत छवि उभरती है। 13वीं शताब्दी की बात है, जब चित्तौड़ का किला अपने अद्वितीय सौंदर्य और अजेयता के लिए जाना जाता था। राजा रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी प्रसिद्ध थीं। सोचिए, एक ऐसी रानी जिसकी खूबसूरती का किला भी दीवाना हो जाए। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का सुल्तान, जो अपनी महत्वाकांक्षा के चलते चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निर्णय लेता है। क्या सोचते हैं आप? एक सुल्तान जो एक रानी के सौंदर्य के पीछे इतना पागल हो जाए कि वह युद्ध की तैयारी कर ले। उसने राजा रतन सिंह को संदेश भेजा, बस एक बार रानी को देख लूं, फिर युद्ध नहीं होगा। अरे भाई, ये तो एक खतरनाक खेल है। लेकिन रानी पद्मिनी ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने अलाउद्दीन को अपने प्रतिबिंब का दर्शन कराने का सुझाव दिया। सोचिए, एक झील के किनारे खड़ी होकर रानी ने अपने सौंदर्य का जादू बिखेरा। अलाउद्दीन का दिल तो जैसे धड़कने लगा। लेकिन क्या वह सिर्फ प्रतिबिंब देखकर संतुष्ट रह गया? नहीं, उसने राजा को बंदी बना लिया और कहा, अगर रानी मेरे पास नहीं आई तो राजा की जान जाएगी। अब चित्तौड़ के वीर राजपूतों का खून खौल उठा। वे अलाउद्दीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगे। लेकिन रानी पद्मिनी ने तो खेल को और भी दिलचस्प बना दिया। उन्होंने अपने दसियों के साथ मिलकर एक साहसी योजना बनाई। 700 वीरांगनाएं, जो केवल रानी की सेवा में थीं, पालकियों में छिपकर दिल्ली की ओर बढ़ीं। अरे वाह, ये तो एक फिल्म की तरह लग रहा है। जब वे अलाउद्दीन के शिविर में पहुंची, तब अचानक राजपूत योद्धाओं ने हमला कर दिया। अलाउद्दीन का शिविर तो जैसे धराशायी हो गया। राजा रतन सिंह को बचा लिया गया, लेकिन अलाउद्दीन ने बदला लेने की ठान ली। उसने फिर से चित्तौड़ पर आक्रमण किया। यह युद्ध भयंकर था, लेकिन राजपूत वीरों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए किले की रक्षा की। फिर वह क्षण आया जब रानी पद्मिनी ने जौहर का संकल्प लिया। अपने सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने अग्नि में समर्पण का निर्णय लिया। सोचिए, कितनी साहसी और बलिदानी थीं ये महिलाएं। रानी पद्मिनी और अन्य राजपूत महिलाओं ने अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी नहीं छोड़ा। ये कहानी केवल एक रानी की नहीं, बल्कि एक संपूर्ण संस्कृति की है, जो हमें सिखाती है कि स्वाभिमान और आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। रानी पद्मिनी की गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है। यह याद दिलाती है कि सच्चा सम्मान किसी भी कीमत पर त्यागा नहीं जा सकता। तो जब भी आप रानी पद्मिनी का नाम सुने, याद रखें कि यह केवल एक कहानी नहीं है। यह साहस, त्याग और वीरता की एक अमर गाथा है। यह हमें सिखाती है कि जब बात अपने सम्मान की आती है, तो हमें अपने जीवन की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। यह है रानी पद्मिनी की अद्वितीय कहानी, जो हर दिल में एक नई प्रेरणा जगाती है।